हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो देखिए, तो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और एक बात और बता देते हैं दोस्त आप लोगों को कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे वीडियो के नीचे लाल ऑप्शन दिया हुआ सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन का दिया होगा बटन, उसको दबा के बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्त चलिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयर को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयर को क्या कहा जाता है? तो मेनिंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। तो जो दोस्त, जो ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयर होती है, कौन कौन सी होती है? तो देखिए, दृढ़ तानिका होती है, जाल तानिका होती है और मृत तानिका होती है। कौन कौन सा? दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृत तानिका होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्त? क्रेनियल। क्या कहा जाता है? क्रेनियल। क्रेनियल क्या? क्रेनियल जो होता है, हम मानव मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। क्या होता है? मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है, यानी कि सुरक्षित रखता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे कठोर दूसरा सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो बताएंगे क्रेनियल। और मानव शरीर का पहला सबसे कठोर तत्व जो होता है वो एनामिल होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती है? ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती है? लगभग पीछे क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं। देखिए, क्या होता है? 3 होता है। कितनी? 3 लेयर होता है। कौन कौन सा होता है? दृढ़ तानिका और जाल तानिका और मृत तानिका। यानी कि दृढ़ तानिका को ड्यूर मैटर कहा जाता है, जाल तानिका को आर्केनाइड कहा जाता है और मृत तानिका जो होता है इसको पैरामीटर बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेनिंजेस के संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजेस के संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्त कि जो मस्तिष्क होता है इसमें ब्लड जो होता है जम जाता है। तो दोस्त, कभी कभी आप लोग पढ़ते होंगे तो कोई न कोई पूछता होगा तो आप लोग बताते होंगे कि अरे यार सर दर्द कर रहा है, यानी कि सर दर्द कर रहा है, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है उसमें क्या है? ब्लड जम गया है और सूजन हो गया है, इसलिए आपका जो मस्तिष्क है दर्द कर रहा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का औसत भार लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है दोस्त। कभी कभी 1300 भी ग्राम दे देता है किताब में। तो दोस्त, जब 1400 ग्राम दिया रहेगा तो ऑप्शन में 1300 ग्राम नहीं दिया रहेगा। अगर 1300 दिया रहेगा तो 1400 ग्राम नहीं दिया रहेगा। अगर तो 1300 भी ग्राम दे दिया जाएगा तो आप क्या मारेंगे? 1300 ग्राम भी मारेंगे, लेकिन ज़्यादा अक्सर 1400 ग्राम ही देता है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क बोला जाता है, और डायनसेप्लान। क्या? डायनसेप्लान दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है दोस्त? इसमें जो प्यार वाले मामला होता है और भूख प्यास खुशी दुखी जितना भी जो भी मामला होता है, इस एक कौन सा एहसास दिलाता है? सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण
किसके द्वारा किया जाता है? देखिए याददाश्त और स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो बताएंगे सेरिब्रम। किसके द्वारा? सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? देखिए बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है दोस्त? तो किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसी द्वारा होता है? यानी कि भूख, प्यास, इसके अलावा देखिए इसके अलावा प्यार, खुशी, दुखी, जो भी प्यार वाला मामला होता है या दुखी खुशी की मामला होता है, सब आता है किसमें? सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी कि राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 14। मानव मस्तिष्क में ठंड और गर्मी का एहसास किससे होता है? मानव मस्तिष्क में ठंड और गर्मी का एहसास किससे होता है? तो किससे होता है? थैलेमस ग्रंथि से। किससे होता है? थैलेमस ग्रंथि से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क कितने भागों में, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताएंगे 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। और कौन कौन सा होता है? सेरेब्रल और कार्पो क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है? सेरेब्रल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। सेरिबेलम, देखिए अभी सेरिब्रम के बारे में बात किए थे हम लोग। सेरिब्रल ये अलग होता है, सेरिबेलम अलग होता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा दोस्त। देखिए सेरिबेलम, इसी को अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, और दूसरा मस्तिष्क स्टेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मानव मस्तिष्क में ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिबेलम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सेरिबेलम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पश्च मस्तिष्क के मस्तिष्क स्टेम को कितने भागों में बांटा गया? देखिए मस्तिष्क स्टेम जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए 2 भागों में बांटा गया है, मेडुला ऑब्लिगेटा और फेंस वेरोलाई। क्या होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स वेरोलाई। क्या होता है? पोन्स वेरोलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है दोस्त? मेडुला ऑब्लिगेटा। क्या करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें जो अनैच्छिक क्रिया होता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए जिस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे हृदय का धड़कन, शोषक क्रिया, हार्मोन्स रिलीज होना, तो जिस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसी को अनैच्छिक क्रिया बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों में मर जाने से है? किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो किसके दोस्त? मस्तिष्क, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्त एक बात और बता देते हैं आप लोगों को कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी नया नया वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है दोस्त? मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्त। और जो देखिए ये क्या होता है, एक जैविक घड़ी होता है ये, जिसे आपको सुबह में जागना है 5 बजे, तो क्या आपका दिमाग में घड़ी है? क्या आप घड़ी देख के जगते हैं? आपका दिमाग में जैविक घड़ी है जो सुबह में आपको 5 बजे जगना है, आप सोएंगे सुबह में 5 बजे जगना है, आप ऑटोमेटिक सुबह में 5 बजे जाग जाएंगे। तो वो क्रिया किसके कारण होता है? तो जैविक घड़ी के कारण होता है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्त। चलिए देखिए, मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही ज़बरदस्त मस्त क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे आप लोगों के सामने, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।